दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बड़ा घर नहीं है, बैंक बैलेंस भी ज्यादा नहीं है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा मिल सकता है? अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स, कॉलेजेस और स्कीम्स में 10% तक का रिजर्वेशन मिल सकता है। मतलब बिना किसी कास्ट कैटेगरी के, सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता कि सर्टिफिकेट बनाए कैसे, कहाँ पे अप्लाई करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जो लोग पता करने जाते हैं उनको इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आधे लोग तो फॉर्म भरने से पहले हार मान लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनवाएं बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, गवर्नमेंट का ये कहना है कि जनरल कैटेगरी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीकर है, तो उनके लिए अलग से 10% कोटा दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट स्कीम्स में। ये कोटा एससी, एसटी और ओबीसी से अलग है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के फाइनेंशियली वीक लोगों के लिए। मतलब अगर आप एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपकी इनकम लिमिट के अंदर है, तो ये आपके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, रवि एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली का एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है और उसके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है। ऐसे में अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता तो उसको एडमिशन में 10% कोटा का फायदा मिलता। सेम गोज फॉर जॉब्स। अगर किसी एग्जाम में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 90% मार्क्स है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 82 या फिर 85 मार्क्स तक गिर सकता है। समझ रहे हो ना कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना बिल्कुल मत भूलना। अब सवाल आता है, क्या आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं? अगर आप एक जनरल कैटेगरी के सिटीजन हैं और आपका फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, सभी सोर्सेज मिला के, सैलरी, बिजनेस, रेंट, एग्रीकल्चर, सब कुछ, और आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए, आपके पास म्यूनिसिपल एरिया में 100 यार्ड से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए, अगर ये सब क्राइटेरिया आप मेट कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। और अब अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, तो बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आजकल ना हर कोई चाहता है कि बिना इधर उधर भटके डायरेक्ट ऑनलाइन काम हो जाए। तो चलो सीधे काम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। हर राज्य की अपनी अलग वेबसाइट होती है, तो गूगल पर सर्च करें अपने राज्य का नाम, उसके बाद ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन। अब अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉग इन करके फॉर्म भरना शुरू कीजिए। अब इसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, पता, फोन नंबर, फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी डिटेल्स, आधार और पैन कार्ड डिटेल्स। अब स्टेप 4 में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब स्टेप 5 पे होगा आपको पेमेंट भरनी होगी। कुछ स्टेट्स में छोटी सी प्रोसेसिंग फीस होती है 50 से 200 रुपए तक, जो आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। इसके बाद बस आप सबमिट कर दो और रेफरेंस आईडी को सेव कर लो। अब कुछ दिनों के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हुए तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अब दोस्तों, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो है फेक इनकम प्रूफ लगाना। इससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। दूसरा है गलत प्रॉपर्टी डिटेल्स। अगर आपके पास बड़ा फ्लैट या फिर ज्यादा लैंड हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीसरा है डॉक्यूमेंट मिसमैच। आधार या फिर इनकम प्रूफ अलग अलग नाम पे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक प्रो टिप आपको बताता हूँ, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आप नियरेस्ट तहसील ऑफिस या जन सेवा केंद्र पे जाके यानी सीएससी सेंटर में जाके हेल्प ले सकते हो। दोस्तों, अब अगर आप एलिजिबल हो ना तो इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना मत भूलना। ये आपका हक है और सरकार ने ये स्कीम इसलिए बनाई है ताकि फाइनेंशियली वीक लोग भी आगे बढ़ सके। आप कमेंट में लिख के बताओ कि आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। और अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया है तो एक्सपीरियंस शेयर करो, और अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर पूछो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं एक और शानदार वीडियो में। अभी लेता हूं अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।